नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम यहां पर पढ़ेंगे टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट। आखिर ये ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी होते क्या है, कैसे ये कार्य करते हैं, पानी में क्या ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है, और ये टोंगा किस जगह पर है, कहां पर है, और ये विस्फोट कैसे हुआ, हर एक बिंदु पर अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रश्न मिल सकते हैं, विस्तृत रूप से हम यहां पर अध्ययन करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो टॉपिक क्या है दोस्तों कि टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट। अब समझना कि टोंगा में फटे ज्वालामुखी की तीव्रता जब हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले से 500 गुना ज्यादा थी। यानी जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है टोंगा में, क्या इसकी तीव्रता कितनी है कि जो हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट हुआ था उससे 500 गुना ज्यादा। देखो आप चित्र में देख पा रहे हो कि कैसे जल के अंदर किसका विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी का। देखो आप यहां पर अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सर यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस जल के अंदर, ठीक है, इस प्रशांत महासागर के अंदर, कौन सा महासागर है ये, प्रशांत महासागर के अंदर आप एक विस्फोट देख रहे हो जिसका नाम है दोस्तों टोंगा। टोंगा में दोस्तों विस्फोट हुआ है, और वो कौन सा विस्फोट हुआ है, तो ज्वालामुखी विस्फोट। सर ये आप बार बार शब्द का नाम ले रहे हो, टोंगा आखिर है कहां मेरे दोस्त। टोंगा की बात करो तो ये टोंगा हमको मिलता है दोस्तों, आप जैसे देखोगे प्रशांत महासागर, आप यहां पर देखोगे दोस्तों एशिया महाद्वीप के नीचे आप यहां पर देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसी के दोस्तों आप पास में देखोगे आपको मिलेगा महासागर जिसका नाम है प्रशांत महासागर। और इसी दक्षिण प्रशांत द्वीप में दोस्तों, मैंने क्या कहा कि इसी दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह में हमको क्या देखने को मिलेगा, टोंगा द्वीप। क्या देखने को मिलेगा, टोंगा द्वीप। दोस्तों हर एक चीज बताऊंगा मैं, ज्वालामुखी होता क्या है, कैसे विस्फोट होता है, कितने प्रकार के होते हैं, हर एक बिंदु पर अपन यहां पर चर्चा करेंगे, आप समझते चलना, ठीक है। तो प्रशांत द्वीप समूह में टोंगा द्वीप में बीते हफ्ते समुद्र में दोस्तों, अभी मैंने आपको चित्र बताया था, समुद्र में क्या फूटा था, ज्वालामुखी फटा था, ठीक है। कहां पर फटा था, प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप पर ज्वालामुखी फटा था। और इसके बाद से दोस्तों पूरे विश्व से टोंगा का संपर्क क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया, बाकी दुनिया से पूरा इसका संपर्क क्या हो गया, कट गया, या क्या हो गया, समाप्त। क्योंकि दोस्तों कारण क्या है कि यहां की जितनी भी संचार की केबल है, कम्युनिकेशन केबल, ये क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। और न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक बताया गया कि ये केबल 1 महीने के बाद ठीक हो सकती है, 1 महीने का समय लग सकता है। तब तक पूरे विश्व का दोस्तों इस टोंगा महाद्वीप से संपर्क नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो संचार के जो वहां के हमारे माध्यम था, ठीक है, वहां की कम्युनिकेशन केबल ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब जैसे ही ये ज्वालामुखी फटा, इस ज्वालामुखी फटने से दोस्तों क्या आई, वहां पर सुनामी लहरें। दोस्तों जहां भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वहां पर भूकंप भी देखने को मिलता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी देखने को मिलता है, और सुनामी लहरें भी। आगे मैं आपको विस्तृत रूप से हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि घटना क्या है, ठीक है, ये घटना क्या है। तो दोस्तों कहां पर, प्रशांत महासागर द्वीप में। और प्रशांत महासागर द्वीप कौन सा दोस्तों, दक्षिणी। आप विश्व के नक्शे पर या वर्ल्ड के मैप पर आप आसानी से देख पाओगे प्रशांत महासागर द्वीप, वहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा दोस्तों, टोंगा द्वीप, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में आपको दिख जाएगा एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम क्या है, टोंगा। वहीं पर ज्वालामुखी, और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी दोस्तों, इतनी तीव्रता थी कि इससे हमारा संपर्क ही क्या हो गया है, समाप्त हो गया। अब बात करते हैं आगे की कि और क्या घटना हुई यहां पर। अब दोस्तों टोंगा के दक्षिण प्रशांत द्वीप में क्या हुआ दोस्तों, टोंगा दक्षिण प्रशांत द्वीप में, कहां पर, दक्षिण प्रशांत द्वीप में, ठीक है, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या आ गई, सुनामी लहरें। अभी मैंने बताई थी कि किसके चारों ओर दोस्तों, प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या आ गई, सुनामी लहरें। अब ये जो टोंगा द्वीप है दोस्तों, ये टोंगा द्वीप, ठीक है, टोंगा द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। शब्द क्या दिख रहा है हमको, रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, जो कि प्रशांत महासागर के बेसिन को घेरने वाली ऊंची ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों की क्या है, परिधि। सर ये भाषा हमको समझ में नहीं, आप तो हमको बताओ रिंग ऑफ फायर क्या होता है। तो समझना दोस्तों रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना यहां पर दोस्तों, रिंग ऑफ फायर क्या है समझना। यहां पर देखो,
रिंग ऑफ फायर, अपन किसकी बात कर रहे हैं? रिंग ऑफ फायर की। ये रिंग ऑफ फायर शब्द क्या है? तो रिंग ऑफ फायर हमको देखने को मिलता है दोस्त, कहां पर देखने को मिलता है? प्रशांत महासागर में। कहां पर? प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर में तो देखने को मिलता है ये दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी की, किसकी? सक्रिय ज्वालामुखी की, सक्रिय ज्वालामुखी की एक प्रकार की क्या दोस्तों, क्या बनती है? आकृति, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या बन जाती है? रिंग। कैसे बनती है चलो समझते हैं। देखो आप दोस्तों महाद्वीप देखोगे जिसका नाम क्या है? एशिया। समझते चलना है यहां पर, ठीक है। एक महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा एशिया। एशिया के दोस्तों दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर बात करें हम यहां पर दोस्तों, यहां पर एक महासागर देखने को मिलेगा, जलीय क्षेत्र, जिसका नाम क्या है? प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। देखो आपको रिंग ऑफ फायर क्या होता है समझ में आ जाएगा। और आपको दोस्तों यहीं पर एक महाद्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका। क्या नाम है? उत्तरी अमेरिका। समझना आप ध्यान से यहां पर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका। और बात करें यहां पर कौन सा देखने को मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। कौन सा अमेरिका? कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, आप जो सिंपल मैप देते हैं उसके अनुसार आप यूरोप मत समझ लेना, ठीक है। तो आपको दोस्तों 4 महाद्वीप देखने को मिले, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और बीच में आपको कौन सा महासागर देखने को मिल रहा है दोस्तों? ये जो जलीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है ये जो जलीय क्षेत्र है दोस्तों इतना पूरा, ये कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर। इसी प्रशांत महासागर में दोस्तों इन्हीं महाद्वीपों के चारों, ठीक है, इन्हीं महाद्वीपों के आईटी साइड आपको एक रिंग के आकार की, किसके आकार की? एक रिंग के आकार की श्रृंखला देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसी आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगी दोस्त? रिंग, ठीक है। और ये यही रिंग, ठीक है, यही रिंग क्या कहलाएगी दोस्तों? रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपको हर जगह पर, ठीक है, हर जगह पर ऐसे आपको क्या देखने को मिलेंगे? सक्रिय, क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या देखने को मिलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, या जिसे आप किस नाम से जानते हो? जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। तो देखो यहां सक्रिय ज्वालामुखी की एक इन महाद्वीप के आसपास एक क्या बन गई? रिंग। इसी को आप किस नाम से जानते हो? रिंग ऑफ फायर के नाम से, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। रिंग ऑफ फायर कहां है? अगर आप इसको दोस्तों, आप इसको नेट पे या गूगल इंटरनेट पे सर्च करोगे तो एक बहुत अच्छा चित्र आपको देखने को मिलेगा कि एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के दोस्तों यहां पर बीच में प्रशांत महासागर में एक रिंग के आकार की, एक रिंग के आकार की आपको श्रृंखला देखने को मिलेगी। और यहीं पर आपको क्या मिलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। इसी को आप किस नाम से जानते हो? रिंग ऑफ फायर। तो उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा पूरा, रिंग ऑफ फायर। अब आगे बढ़ते हैं, अब वापस अपन आ जाते हैं दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो दोस्तों टोंगा महाद्वीप, टोंगा द्वीप समूह किसका अंग है दोस्त? रिंग ऑफ फायर का, ठीक है। अब दोस्तों ये जो विस्फोट हुआ, ठीक है, रिंग ऑफ फायर का क्या है? एक अंग है। तो यह एक अंडर सी, समुद्र के अंदर क्या हुआ दोस्तों? मैंने आपको फोटो दिखाई, समुद्र के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? विस्फोट, जिसमें 2 छोटे निर्जन द्वीप, कौन सा? हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा, 2 शामिल है। कितने 2 द्वीप शामिल है यहां पर? 2 छोटे निर्जन द्वीप, कौन से? हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि रिंग ऑफ फायर का टोंगा एक अंग, रिंग ऑफ फायर क्या होती मैंने आपको यहां पर बताया। अब बढ़ते हैं आगे कि इस विस्फोट के कारण क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं यहां पर कि इसका प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, इस विस्फोट का आखिर प्रभाव क्या हुआ भाई? तो इस विस्फोट का प्रभाव क्या हुआ समझते हैं यहां पर। देखो ये इस विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से कभी कभी, अगर कोई विशाल एक बड़ा सा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इससे कभी कभी अस्थायी, ठीक है, वैश्विक शीतलन, क्या? वैश्विक, ग्लोबल, क्या दोस्तों? ग्लोबल कूलिंग, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग का कारण ये क्या बन सकता है? कौन बन सकता है ग्लोबल कूलिंग का कारण? विशाल ज्वालामुखी विस्फोट। लेकिन क्या दोस्तों अब भाई ग्लोबल कूलिंग क्यों होगी? क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कहां जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। तो जब कोई बड़ा सा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो दोस्तों इससे ग्लोबल कूलिंग की समस्या देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इससे कई मात्रा में क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, और जो सीधे किस मंडल में पहुंचती है? समताप मंडल में। लेकिन जो टोंगा विस्फोट हुआ इससे दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र केवल कितने डिग्री सेल्सियस? 0.1 डिग्री सेल्सियस से वैश्विक
वैश्विक औसत शीतलन पर एक छोटा सा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। टोंगा विस्फोट से ज्यादा प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। लेकिन देखे तो कोई जब एक बड़ा सा विस्फोट होता है तो ग्लोबल कूलिंग की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन टोंगा विस्फोट से ग्लोबल कूलिंग की समस्या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे कम मात्रा में 0.01 क्या सेल्सियस केवल क्या निकली? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कम मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र कितने डिग्री का फर्क पड़ा? 0.01 सेल्सियस। वैश्विक तापमान पर क्या पड़ा? असर पड़ा। ठीक है, और इस विस्फोट ने वायुमंडलीय दबाव को बदल दिया, यानी जो एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो दोस्तों वायुमंडलीय दबाव है, ठीक है, जो प्रेशर है, उसको क्या बदल दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थान है दोस्तों, ठीक है, सिएटल में, क्या सिएटल में कोहरे को दूर करने में कुछ समय के लिए क्या मिलेगी? मदद मिलेगी इससे। और इससे दोस्तों इस विस्फोट से क्या? सुनामी लहरें उत्पन्न होगी। तो इन लहरों ने प्रशांत महासागर को पार किया और इनकी वजह से दोस्तों पेरू में, कहां पर? पेरू में 2 लोग डूब गए और न्यूजीलैंड में दोस्तों सांता कुछ कैलिफोर्निया में मामूली सी क्या हुई? क्षति हुई। अब बात करते हैं, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने अनुमान लगाया कि विस्फोट की तीव्रता कितनी थी? 5.8, क्या? 5.8 तीव्रता। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे एक एक करके, तो एक प्रश्न पूछूं कि भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये प्रभाव थे दोस्तों। अब और आगे देखते हैं, आगे की अगर बात करें ज्वालामुखी, यार सर ये ज्वालामुखी क्या होता है? तो देखो हर एक चीज में आपको बता रहा हूं दोस्तों यहां पर, ठीक है। ज्वालामुखी दोस्तों क्या होता है पहले से समझते हैं। तो ज्वालामुखी दोस्तों एक प्रकार का, ज्वालामुखी एक प्रकार का क्या है? छिद्र है। ठीक है, एक प्रकार का छिद्र है, या एक प्रकार की, ठीक है, एक प्रकार की क्या है? दरार। क्या है? दरार। ठीक है, अब दोस्तों इस ज्वालामुखी, ठीक है, एक प्रकार का छिद्र है या एक प्रकार का दरार है। ठीक है, ये दोस्तों एक प्रकार का छिद्र है, यहीं से किसका विस्फोट होता है? ज्वालामुखी का। तो यहीं से दोस्तों आपको क्या इसी छिद्र से क्या निकलेगा दोस्तों? मैग्मा। क्या निकलेगा? मैग्मा। ठीक है, मैग्मा या दोस्तों लावा। क्या? लावा। ठीक है, मैग्मा लावा क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। वाष्प निकलेगी। क्या निकलेगी? वाष्प निकलेगी या जल वाष्प निकलेगी। और कई मात्रा में क्या निकलेगी? राख। किससे निकलेगा? ज्वालामुखी विस्फोट से। समझते चलना मेरी बात को ध्यान से। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में उद्घाटन या टूटन है, ठीक है, जो मैग्मा के रूप में, किस रूप में? मैग्मा के रूप में गर्म तरल, अर्ध तरल चट्टानों, ज्वालामुखी राख और गैसों के रूप में बाहर निकलता है। मैंने आपको सीधी भाषा में वहां पर बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों जब दोस्तों जो पृथ्वी की आंतरिक दोस्तों पृथ्वी के भूपर्पट्टी के नीचे जब रहेगा दोस्तों, तो इसको क्या कहेंगे? मैग्मा। क्या कहेंगे? मैग्मा। लेकिन दोस्तों जब ये मैग्मा बाहर निकल जाएगा और दोस्तों इन्हीं चट्टानों के रूप में, ठीक है, जब यहां पर जम जाएगा तो इसको हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? लावा। किस नाम से जानेंगे? लावा। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना हमको। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ज्वालामुखी एक प्रकार का छिद्र है, एक प्रकार का छिद्र है, एक प्रकार का दरार है, जिससे दोस्तों मैग्मा या लावा निकलता है, साथ ही साथ गैस या जलवाष्प भी निकलती है और राख भी कई मात्रा में निकलती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ज्वालामुखी हॉट स्पॉट के स्थान जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती है। देखो पृथ्वी की प्लेट मिल रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमको यहां पर। और ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा, गैस और कभी कभी विस्फोटक बाहर निकलते हैं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट तो आपको ज्वालामुखी का समझ में आया होगा। अब समझो दोस्तों मेरी बात यहां पर ध्यान से, ठीक है, कैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, कितने प्रकार के होते हैं, दोनों चीज आपको बता रहा हूं, आप यहां पर समझना अच्छे से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम कि ज्वालामुखी की भाई बात क्या है आखिर, ठीक है, कैसे विस्फोट हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट तो रिंग ऑफ फायर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर कहा था दोस्तों कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी के नीचे, क्या भूपर्पट्टी के नीचे हमको क्या मिलता है दोस्तों? मैग्मा। ठीक है, अब समझना है कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे यहां पर समझना दोस्तों। हमको यहां पर 3 स्तर मिलेंगे। एक तो हमको मिलेगा क्रोड़। क्या मिलेगा दोस्तों? क्रोड़। ठीक है, क्रोड़। ठीक है, क्रोड़ के ऊपर हमको मिलेगा दोस्तों मेंटल। क्या मिलेगा? मेंटल। ठीक है, फिर हमको यहां पर देखने को मिलेगा भूपर्पट्टी। क्या मिलेगा? भूपर्पट्टी। एक शब्द देखा था कि प्लेटों के टकराने से, क्या प्लेटों के टकराने से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, अब समझना, देखो आपको यहां पर क्रोड़ देखने को मिल गया दोस्तों। ठीक है, क्रोड़ के ऊपर आपको क्या देखने को मिला? प्लेट। और यही दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगी? भूपर्पट्टी। इन्हीं भूपर्पट्टी पर दोस्तों एक होता है दोस्तों संरचनात्मक किनारा।
किनारा। कौन सा? संरचनात्मक किनारा। ठीक है, अब संरचनात्मक किनारा क्या होता है समझना। ठीक है, संरचनात्मक किनारे में दोस्तों देखो दो प्लेट होती है। क्या? दो, मैंने शब्द लिखा था यहां पर प्लेट, दो प्लेट होती है दोस्तों। यहां पर ये दो प्लेट हमने बनाई। ठीक है, ये दोनों प्लेट है। अब ये जब दोनों प्लेटें, ठीक है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या दोस्तों, ठीक है, अभी तो ये अपन ने सीधे ही दूर बना दी। देखते हैं, देखो ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग क्या है दोस्तों, प्लेटें। ठीक है, दो प्लेटें देखने को मिली। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या जाए, दूर जाए, एक दूसरे से क्या जाए, दूर जाए, तो क्या बनती है दोस्तों, संरचना। इसको बोलेंगे संरचनात्मक किनारा। सर ये प्लेटों के दूर जाने से हो क्या रहा है? देखो ये प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो दोस्तों यहां पर दोस्तों किसका विस्फोट होगा, ज्वालामुखी का। किसका विस्फोट होगा? ज्वालामुखी का। आ रही बात समझ में? तो प्लेटों के दूर जाने से, प्लेटों के भूपर्पटी पर स्थित प्लेटों के दूर जाने से भी दोस्तों किसका विस्फोट होता है? किसका? ज्वालामुखी का। ठीक है, ज्वालामुखी का यहां पर क्या हो गया, विस्फोट हो गया। ठीक है, चलिए किसका विस्फोट हुआ? ज्वालामुखी का। देखो यहां पर अभी मैंने अपन लिखा यहां पर किसका विस्फोट हुआ? ज्वालामुखी का। जब प्लेटें क्या हो रही है, दूर। अब ये प्लेटें दूर जाने से तो विस्फोट होता है, लेकिन जब प्लेटें, पहला समझ में आपको कौन सा किनारा पढ़ा अपन ने, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संरचनात्मक किनारा। संरचनात्मक किनारा के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको एक और किनारा देखने को मिलेगा दोस्तों। पहले इसको नोट डाउन कर लेना, करोड़ के ऊपर मेंटल, फिर भूपर्पटी, फिर अपन ने क्या देखा, भूपर्पटी पर संरचनात्मक किनारा। संरचनात्मक किनारा, ठीक है, इतना लिख लेना दोस्तों। संरचनात्मक किनारे के बाद हमको यहीं पर देखने को मिलेगा दोस्तों दूसरे नंबर पर क्या मिलेगा हमको, दूसरे नंबर पर विनाशात्मक किनारा। कौन सा किनारा? विनाशात्मक किनारा। और तीसरा एक और किनारा मिलेगा, संरक्षी किनारा। ठीक है, चलिए अभी अपन ने कौन सा देखा यहां पर, संरचनात्मक। कौन सा देखा? संरचनात्मक किनारा। ठीक है, जिसमें प्लेटें क्या हो रही है, दूर जा रही है, एक दूसरे से प्लेटें क्या हो रही है, दूर जा रही है। ठीक है, इससे क्या हुआ दोस्तों, ज्वालामुखी का क्या हुआ, विस्फोट हुआ। अब दूसरा किनारा आ जाएगा विनाशात्मक किनारा। कौन सा? विनाशात्मक। विनाशात्मक किनारा क्या होगा, जब प्लेटें, ठीक है, जब प्लेटें आपस में क्या होगी दोस्तों, पास पास आएगी। क्या आएगी? पास पास। यानी जब दो प्लेटें, ठीक है, एक प्लेट का घनत्व क्या, एक प्लेट का घनत्व क्या होगा, कम होगा, और एक प्लेट का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब दोस्तों ज्यादा घनत्व वाली प्लेट, क्या, ज्यादा घनत्व वाली प्लेट, ठीक है, ज्यादा घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट से टकराएगी तो ये इस प्रकार यहां पर क्या, नीचे धस जाएगी। क्या करेगी? नीचे धस जाएगी। अब जैसे ही दोस्तों नीचे धसी तो यहां पर पिघलेगी, और यहीं पिघलने के वजह से दोस्तों यहीं पर आपका किसका विस्फोट होगा, ज्वालामुखी का। किसका विस्फोट हो गया? ये ज्वाला। तो अधिक घनत्व की और कम घनत्व की प्लेट क्या होगी, आपस में क्या आएगी दोस्तों, टकराएगी, दूर नहीं जाएगी, टकराएगी। तो दोस्तों यहां पर कौन सा किनारा, विनाशात्मक किनारा, और इसी के कारण दोस्तों ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। देखो दोनों जगह ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और इन दोनों के दोस्तों ज्वालामुखी के विस्फोट होने से, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट तो हो गई, साथ ही साथ यहां पर एक और घटना देखने को मिलेगी, भूकंप। भूकंप की घटना भी देखने को मिलेगी, और एक और देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है, सुनामी। तो भूकंप की घटना और सुनामी की घटना और ज्वालामुखी घटना तीनों हमको कहां देखने को मिलती है, संरचनात्मक किनारे पर, विनाशात्मक किनारे पर। और तीसरा होता है दोस्तों संरक्षी किनारा। कौन सा किनारा? संरक्षी। इस संरक्षी किनारे पर दोस्तों दोनों प्लेट, क्या, दोनों प्लेट, ठीक है, एक दूसरे के क्या निकल जाती है, समांतर, टकराती नहीं है, तो कोई सी भी घटना यहां पर नहीं होती है। देखो तीनों चीज मैंने आपको बताई। अब इन संरचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा, संरक्षी में से ज्वालामुखी की घटना किसमें हुई, संरचनात्मक किनारे और विनाशात्मक किनारे पे। अब ये जो ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, तो तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? तीन। चलिए पहले इतना नोट डाउन करिए आप। अब बढ़ता हूं आगे, कौन कौन से प्रकार है ज्वालामुखी के, ठीक है। आप इसको यहां पर इतना, आप पहले इसको अच्छे से लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, कि इसको बना भी सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए अब आगे अगर देखें अपन, तीन प्रकार के अपने को ज्वालामुखी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर। तो पहला तो दोस्तों ज्वालामुखी के हम यहां क्या देख लेते हैं, प्रकार, ठीक है, समझना बात को ध्यान से। ज्वालामुखी के प्रकार ये भी समझ ही लेते हैं हाथों हाथ, और कौन कौन से ज्वालामुखी के प्रकार है देख लेते हैं यहां पर। तो पहला तो दोस्तों अपने को मिलेगा यहां पर, ज्वालामुखी के प्रकार में देखें तो प्रकार में पहला अपने को मिलेगा दोस्तों, पहला यहां पर मिलेगा जागृत ज्वालामुखी। कौन सा? जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। कौन सा? जागृत ज्वालामुखी, या जिसे आप जानते हो सक्रिय ज्वालामुखी। किस नाम से? सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो दोस्तों जो बार बार, जिसमें क्या उद्गार, जब बार बार जिसमें क्या होता रहता है, विस्फोट होता रहता है, उसको हम किस नाम से जानेंगे यहां पर, किस नाम से जानेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे बात करें कौन कौन से, एक एटना है,
ठीक है, एटना ज्वालामुखी इटली में मिलेगा, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण एटना हुआ। और कौन सा, स्ट्रॉम्बेली, कौन सा, स्ट्रॉम्बेली, क्या, स्ट्रॉम्बेली, दोनों हमको इटली में मिलेंगे। तो सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी वो होता है जिसमें दोस्तों बार बार क्या होता रहता है, विस्फोट, ठीक है, जो बार बार क्या उजागर या बार बार जिसमें उद्गार होता रहता है। इसके उदाहरण बात करें तो कौन सा, एटना और स्ट्रॉम्बेली, दोनों, ये दोनों कहां मिलेंगे, इटली में, ठीक है। दूसरा ज्वालामुखी होता है प्रसुप्त, कौन सा, प्रसुप्त ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करूं तो दोस्तों ये मिलेगा विसुवियस, कौन सा ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, ठीक है, विसुवियस, इटली में। ये भी कहां पर मिलेगा विसुवियस ज्वालामुखी, इटली में। अब सर प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या, तो ऐसा ज्वालामुखी जो दोस्तों जो विस्फोट नहीं हो रहा है, जिसने विस्फोट होना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है, जिसका विस्फोट अब नहीं होगा, लेकिन अचानक रूप से जिसमें विस्फोट हो जाए, ठीक है, जिसको हमको लग रहा है कि अब इसमें विस्फोट की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें विस्फोट हो जाए अचानक, तो उसको कौन सा कहेंगे, प्रसुप्त। जिसमें बार बार विस्फोट होता रहे वो कौन सा, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, जिसमें अब हमको लग रहा है विस्फोट होने की संभावना नहीं है, लेकिन अचानक विस्फोट हो जाए, उसको बोलेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा ज्वालामुखी आता है दोस्तों शांत, कौन सा, शांत ज्वालामुखी, ठीक है। जो शांत ज्वालामुखी की उदाहरण बात करूं मैं, किलीमंजारो, कौन सा, किलीमंजारो, जो आपको दिखेगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, तो किलीमंजारो, यानी जो कभी भी भविष्य में जिसमें विस्फोट नहीं होगा उसका नाम क्या है, शांत। तो ज्वालामुखी के अपन ने प्रकार भी देख लिए, ये तीनों प्रकार नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा नॉलेज 100% यहां पर क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। अब बढ़ते हैं आगे, वापस आ जाते हैं अपनी कहानी पर दोस्तों, ठीक है। हम कहां पढ़ते हैं, यहां पर देखो, अब ज्वालामुखी के अंग देख लेते हैं। देखो पृथ्वी के नीचे क्या मिलेगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था मैग्मा, क्या मिलेगा, मैग्मा, ठीक है। तो पृथ्वी के नीचे अपने को क्या मिलेगा दोस्तों, मैग्मा। देखिए समझना, एक एक बिंदु यहां पर क्या मिलेगा, मैग्मा, ठीक है। अब यही मैग्मा दोस्तों बाहर आएगा, तो जब बाहर आएगा दोस्तों, ठीक है, तो किस रूप में मिलेगा हमको बाहर, ये लावा के रूप में, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों, यहां पर जिससे बाहर निकलेगा इसको हम कहेंगे ज्वालामुखी पाइप, क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पाइप, ठीक है। और जहां से छिद्र से निकलेगा इसको मिलेंगे ज्वालामुखी छिद्र, और यहीं पर एक आकृति बन जाएगी दोस्तों जिसको कहेंगे ज्वालामुखी के क्रेटर। और यहां पर दोस्तों ये जो आकृति दिख रही है इसको हम किस नाम से जानेंगे, ज्वालामुखी शंकु के नाम से। तो ये ज्वालामुखी के अंग है दोस्तों, हमको याद होना चाहिए, भारत में भी इसके उदाहरण हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी पाइप भी देख लिया, छिद्र भी देख लिया, क्रेटर भी देख लिया, शंकु भी, और मैग्मा पृथ्वी के अंदर जब बाहर आएगा तो लावा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने ज्वालामुखी के बारे में भी हर एक चीज आपको यहां पर बता दी। अब देखते हैं अपन कि क्या समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी फट सकता है। जी हां, फट सकता है। क्या फटा है, टोंगा में। तो समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट जो समुद्र की सतह से कहां होता है, नीचे। किसकी सतह से नीचे होगा, समुद्र दोस्तों। और अपने देखा जाए टोंगा के संदर्भ में तो प्रशांत महासागर के सतह के नीचे स्थित होता है। समुद्र के भीतर अनुमानित, समुद्र के भीतर दोस्तों अनुमान लगाया कि 1 मिलियन, कितने मिलियन, 1 मिलियन ज्वालामुखी है दोस्तों समुद्र के भीतर। उनमें से अधिकांश, ठीक है, जो प्लेटों के टकराने से दोस्तों विस्फोट होते रहते हैं। इन छिद्रों से लावा के अलावा राख भी निकलती, मैंने बताया था, जो तल पर जमा हो जाती है और समुद्री टीले का निर्माण करती है। भाई राख निकलेगी तो स्थलाकृति बनेगी और समुद्री टीले के रूप में पानी के नीचे स्थित पर्वत जो समुद्र के तल पर निर्मित होते हैं, ये भी दोस्तों किससे निर्मित हुए हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से। क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट से दोस्तों स्थलाकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें आगे, ठीक है, बात करें अगर अपन आगे यहां पर कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में पर्यावरण की दृष्टि से, तो पर्यावरण की दोस्तों, पर्यावरण को भी कुछ मात्रा में क्या, वायु प्रदूषण में कुछ मात्रा में नुकसान पहुंचाता है विस्फोट, ठीक है। विस्फोट क्या, इससे जलवाष्प निकलती है, ठीक है, जलवाष्प निकलती है, राख निकलती है, जो वायुमंडलीय या वायु प्रदूषण को क्या देती है, बढ़ावा देती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको ज्वालामुखी वाला चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए नए नए लाता रहूं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।